चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। होशक ना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। अहमद, तू तो बहुत समझदार। तू बता कैसे कटेगी मेरी गुड्डी की जिंदगी अहमद, कैसे कटेगी? मैं माँ नहीं बनना चाहती। What? यस डॉक्टर, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। दीदी हम गुड्डी को ढूंढ रहे हैं। गुड्डी को? हाँ दीदी, गुड्डी घर में कहीं नहीं है। हमने पूरा घर छान मारा है। क्या? हाँ दीदी, मैं नाश्ते के लिए उसे बुलाने गई, लेकिन वो अपने कमरे में भी नहीं थी। नहीं थी? कहाँ जा सकती है वो? आपको डॉक्टर ने बुलाया, आप चलें मेरे से। दीदी आप क्या करने आई थी तू यहाँ? चेकअप करवाने आई थी। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है तू क्या करने आई थी यहाँ। चल घर चल। नहीं दीदी। गुड्डी। नहीं दीदी, मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा ना घर चल। दीदी 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 छोड़िए, दीदी छोड़िए। क्या कर रही थी तू यहाँ? चेकअप करवाने के लिए आई थी मैं। चुप रह, मुझे बनाती है। तू चेकअप कराने नहीं, किसी और काम के लिए आई थी यहाँ। तो तू इस मासूम का नामो निशान मिटाना चाहती है जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। हाँ, इसीलिए आई थी मैं यहाँ। होश कर गुड्डी। तोहर की बुराई में ये मासूम कहाँ हिस्सेदार हो गया? इसमें देखो तुमका क्या दोष है? हाँ? नहीं दीदी, मुझे मत रोके। गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी। चल, चल। तुम लोगों ने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया जब गुड्डी कार पर नहीं थी? ये कहाँ गई, कहाँ है संतोष? बाबूजी कुछ बता के नहीं गई कि वो कहाँ जा रही हैं। संतोष, संतोष बता। बाबूजी। गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी बता, तू कहाँ चली गई थी बिना किसी को कुछ बताए? बोलना बता। गुड्डी, संतोष कहाँ मिली तुझे? बाबूजी किसी से पूछे कहाँ मिली मुझे ये। गुड्डी पुत्र, बोलना, बोल पुत्र, तू कहाँ चली गई थी? बोल। संतोष, तू ही बता दे, कहाँ गई थी? बाबूजी अस्पताल गई थी, एक नन्ही सी जान को अपने तन से जुदा करने के लिए। गुड्डी, संतोष सच कह रही? क्यों कर रही थी तू ऐसे? बोलना पुत्र, जवाब दे पुत्र। पुत्र हो क्या गया तुझे? बोलना, और कुछ तो बोल पुत्र। और तुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि तेरे फौजी को नाना बनने की कितनी हसरत? बोलना पुत्र, बोल पुत्र।
मेरी कसम खा, खा मेरी कसम, मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी कसम खा, तो फिर ऐसी भूल नहीं करेगी। खा मेरी सौ। गुड्डी उतर। रब्बा, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे, क्या करूं। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। तुम लोग गुड्डी का ख्याल रखो, मैं बाबूजी के दफ्तर होके आती हूँ। अहमद, 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 हाँ भाई लाले। अहमद, थोड़ी दुआ मेरे लिए भी मांग ले अपने खुदा से। भाई दुआ तो मैं तेरे लिए मांगता ही हूँ लाले, लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं अहमद, क्या बताऊं तुझे, यूं समझ ले कि बर्बाद होते होते बच गए। ओ, क्या बातें किए जा रहा है, बर्बाद होते होते बच गए? कुछ बताएगा भी, हुआ क्या है? वो संतोष अगर वक्त पर न पहुंचती ना तो सब कुछ लुट गया होता, सारी खुशियां खाक में मिल जाती हैं अहमद। लाले फिर घुमा फिरा के बात कर रहा है, खुशियां खाक में मिल जाती, लुट जाते, बर्बाद हो जाते। एक काम कर, या बैठ इत्मीनान से, बैठ। हाँ, अब बोल क्या हुआ है? गुड्डी, अपनी गुड्डी। हाँ, क्या हुआ गुड्डी को? क्या पता क्या हुआ, आज सवेरे सवेरे बगैर किसी को बताए अस्पताल पहुंच गई, अपने होने वाले बच्चे को अपने तन से जुदा करने के लिए। क्या कह रहा है तू? हाँ अहमद, हाँ, पता नहीं क्यों उसके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि वो बच्चे की मां नहीं बनेगी, उस मासूम को जन्म नहीं देगी जिसका कोई कसूर ही नहीं। बेवकूफ है वो, दिमाग खराब हो गया उसका। इतना भी समझती कि सारा कसूर रोहन का है, उस बच्चे का क्या दोष है इसमें? यही बात तो मैं उसे समझाना चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ कहे तब। अहमद, मुझे तो उसकी चुप्पी सताने लगी, फिर वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। हौसला रख लाले, हौसला रख, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं समझाता हूँ उसे, देख तो मेरी बात कैसे नहीं मानती हूँ। चला जा। गुड्डी, गुड्डी, मेरे गुड्डी को बुलाना जरा। बाबूजी के लिए चाय पानी लेके आ। अभी लाए। आ बैठ। चिंता ना कर। गुड्डी नहीं है, गुड्डी डॉक्टर के चली गई है। हाँ? हाँ बाबूजी, वो आपके लिए चिट्ठी छोड़ गई है। चिट्ठी? अहमद, पढ़ बेटे, क्या लिखा है इसमें, पढ़। मेरे अच्छे बाबूजी, मैं जानती हूँ ये चिट्ठी पढ़कर आपको बहुत दुख पहुंचेगा। आपकी ये बेटी ऐसा कदम उठाने जा रही है जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मैं क्या करूँ बाबूजी, मैं मजबूर हूँ। मुझे रोहन से नफरत है, मैं उसकी यादों को दिल से निकाल चुकी हूँ, लेकिन उसकी निशानी जो
न चाहते हुए भी मेरे शरीर का हिस्सा बन चुकी है, उसे आप मिटाने नहीं दे रहे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी पहुंच से बहुत दूर चली जाऊं, जहां भगवान के सिवा मुझे कोई ना देख सके। मैं वहां जाकर ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बहनों और मेरे बाबूजी को इतनी हिम्मत देना ताकि वो मेरे मौत का सदमा बर्दाश्त कर सके। आपकी बदती बेटी आपकी। नहीं नहीं, रधवा, ये क्या किया तूने? तुझे एक जान ही चाहिए तो मेरी जान ले ले, मेरी गुड्डी को छोड़ दे, मेरी गुड्डी को छोड़ दे। ये उम्र नहीं है उसके जाने की रब्बा, ये उम्र नहीं है। अहमद, मुझे भी भेज दे मेरी गुड्डी के पास, मुझे भेज दे। इस तरह की बातें करके कुछ नहीं हासिल होगा। चुप कर। तुम में से किसी ने गुड्डी को आखिरी बार कब देखा यहाँ? मैंने देखा था अहमद। कब? अभी 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले। चल लाले, चल। चलो चलो मेरे साथ। क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी? आत्महत्या? तू आत्महत्या नहीं करने जा रही थी, एक साथ बॉसियत तय करने जा रही थी। तू बॉसियत तय करने जा रही थी। देख अपने बाबूजी, देख, तो तेरी लाश देख के उसने ही अपना दम तोड़ देना था, और तेरी ये बहनें रो रो के दम तोड़ देना था अपना। किस कसूर की इतनी बड़ी सजा दे रही थी तुम सबको? किस कसूर की? मैं मानता हूं कि रोहन गलत था, उसने हम सबको धोखा दिया है, लेकिन उसकी सजा तो उस मासूम को देने जा रही थी जब तक पैदा ही नहीं हुआ। और तूने ये कैसे मान लिया? तुझे कैसे मान लिया तूने कि आने वाला भी अपने बाप जैसा ही होता? अरे पगली, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है, ऐसी कई मिसालें हैं जहां शैतान के घर देवता और देवता के घर शैतान ने जन्म लिया है। बच्चे तो मोम का पुतला होते हैं, उन्हें जिस सांचे में डालो ढल जाते हैं। अच्छी परवरिश उन्हें महान बना सकती है, महापुरुष बना सकती है। तो एक महान आत्मा को खत्म करने जा रही थी, बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी, बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। इसके तुझे खुदा भी कभी माफ नहीं करता। एक बात सुन रही है तू? तेरी समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? अगर अब भी तुझे लगता है कि जो तू करने जा रही थी वो सही है, पहले एक खंजर दे और फूंक दे हम सबके सीने में, फिर जो जी मैं कर, कोई नहीं होगा तुझे रोकने वाला। नहीं अमित चाचा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। माफी अपने बाबूजी से मांग, बहुत दुख दिया तूने उसे।
बाबूजी, बाबूजी, अरे ये क्या कर रही हो? देखो, चिंता की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। ऐसे हालात में भागा दौड़ी करना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सुन रही हो ना तुम? प्रॉमिस? गुड। मैं कल फिर आऊंगी। अच्छा, टेक केयर। अपना ध्यान रखना, नहीं तो बहुत मारूंगी। ओके, नाइस। डॉक्टर ऐसा भी चलती है। भाई मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हम गुड्डी से मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मेहता साहब, दादाजी मैं भी आता हूँ। पापा, हाँ? मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं बेटा, आप अभी यहीं रुको, मैं डॉक्टर आंटी को छोड़ कर आता हूँ। ठीक है। अहमद चाचा, मेरा दिल नहीं लग रहा संतोष आंटी के बिना। बेटे, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा दिल लगाएंगे। संतोष आंटी किधर है? वो तो इस वक्त दफ्तर गई हुई हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। अगर नहीं आई तो फिर मुझको दफ्तर ले जाना, संतोष आंटी के। बाबूजी से पूछ। बाबूजी, आप मुझको दफ्तर ले जाएंगे? बाबूजी, आप क्या उदास हो? नहीं पुत्र। दादाजी। पापा, पापा। अरे अरे इधर आओ। क्या कहा डॉक्टर ने? आप निश्चिंत रहिए लाना चाहिए, गुड्डी बिल्कुल ठीक है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि इन दिनों गुड्डी जितना खुश रहे उतना ही अच्छा रहेगा उसके बच्चे के लिए। पापा, मैं खुश रखूंगा गुड्डी आंटी को। अच्छा, मैं सब समझ रहा हूँ, ये बहाना है यहाँ रुकने का, है ना? नहीं पापा, मैं सच्ची-मुच्ची बोल रहा हूँ। मुझको खुश करने की डॉक्टरी आती है। आपको नहीं, छोड़ मुझे। अरे? मैं जा रहा हूँ। खेलने दीजिए। बेकार में तंग करेगा आप लोगों को यहाँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा चक्कर लगा। बेहतर। ओए लाले, अब किस सोच में पड़ गया? डॉक्टर ने कहा ना सब ठीक है। जो हुआ है अहमद, वो अच्छा नहीं हुआ। हाँ, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मानता हूँ। कमजोर लम्हा था गुड्डी की जिंदगी का, गुजर गया। अब वो ऐसी गलती नहीं करेगी। आगे की सोच, हिम्मत रख। अब
अभी तो 4-4 बेटों के हाथ पीले करने हैं तुझे। नहीं है, अब तो बेटियों के हाथ पीले करने की बात मेरे सामने मत कर। लगता है बेटियों की शादियों का सुख मेरी तकदीर में है ही। संतोष कार लौट आई, डिंकी लंदन चली गई और अब गुड्डी का ये हाल है। इन सब का हाशिर देखकर तो मैं बाकी बेटियों की शादी के ख्याल से ही कांप जाता हूं। अहमद, मैं अब तो यही सोचता हूं कि ये सब की सब मेरे पास रहे ताकि इस बात का अफसोस न रहे कि इनकी शादियां करके मैंने इनकी जिंदगी में जहर घोल दिया। अरे लाले, पर कुछ तो अकल से काम ले। बेटियों को घर बिठा के पाप का भागीदार बनना चाहता तू? हाँ? तू तो कहा करता था कि बेटियां पराया धन होती हैं, अमानत होती है किसी की। तुझे आज क्या हो गया तुझे? जरा सी घटना घटी नहीं, तेरे सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई। ओए, सुख दुख तो इंसान की जिंदगी में जुड़े ही हुए हैं। चल बता, कोई ऐसा घर है जहां कोई घटना न घटी हो? बहुत खुशकिस्मत है, तेरी बेटियां जान छिड़कती है तुझ पर। तो अपने सीने पे हाथ रख के बता, क्या तेरी बेटियों ने तुझे कभी कोई सुख नहीं दिया जो आज बोझ बन गई तुझ पे? नहीं नहीं अहमद, नहीं, मेरी बेटियां तो मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े। उनकी खुशी, उनका प्यार ही तो सरमाया है मेरा। अहमद, न जाने क्यों मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया कि मैं अपने बच्चियों को कोई खुशी नहीं दे सकता, उनके जीवन की डोर किसी महफूज हाथों में नहीं थमा सकता। ओए लाले, ओए ये वहम है तेरा लाले। इंसान का वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हमारा भी वक्त आएगा। और मेरा तो दिल कहता है कि बाला, बंटी, मुन्नी, तोते, इनके लिए एक से एक बढ़ के रिश्ता आएगा हमारे पास। और फिर तो ये भूल जाएगा कि हमने कभी ऐसे बुरे दिन भी देखे थे। चल फोन उठा। क्यों? हाँ जी। हेलो अहमद चाचा, मैं बाला बोल रही हूँ। तूने मुझे पहचान लिया? बड़ी लंबी उम्र है तेरी, हम तेरी बातें कर रहे थे। मेरी बात किस सिलसिले में? ओए, बेटियों की बात किस सिलसिले में की जाती है? हम तेरी शादी की सोच रहे थे। अहमद चाचा आप भी। क्या आप भी ना है? तेरी पढ़ाई कब खत्म हो रही है? बस अगले महीने। हाँ तो फिर तू यहाँ आ जा, फिर तेरी शादी की तैयारी करता हूँ। मगर अहमद चाचा। और मगर वगर क्या लगा रखी है? उसी लंगूर से शादी करवाऊंगा तेरी। हाँ, क्या नाम था उसका? मनोज। हाँ मनोज। कहता है वो? अहमद चाचा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बाबूजी को फोन दीजिए ना। ले भाई बात कर, मुझसे तो नाराज हो गई है। बात ही इस तरह की करता है। हाँ पुत्र। बाबूजी आज इतनी देर हो गई और आपने अभी तक मुझे फोन नहीं किया। क्या बताऊं पुत्र, आज का दिन तो। क्या बात है बाबूजी? कुछ नहीं पुत्र, बस यूं समझ ले कि आज तो मैं भूल ही गया फोन करना। बाबूजी मैं अभी फोन रखती हूँ, और हाँ आप अहमद चाचा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। ठीक है, ठीक, जी। क्या बात है भाई, घूर क्यों रहा है? क्या कहा उसने मेरे बारे में? कुछ नहीं, कह रही थी कि तुझसे कह दूं वो तुझसे नाराज नहीं। बेटी किसकी है? मैं कल जाके मनोज के बाप से मिलता हूँ, इसके रिश्ते की बात करके आता हूँ। अहमद, पहले बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई तो पूरी होने दे। पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, हम कौन सी रुकावट डाल रहे हैं?
सगाई पढ़ाई की बात कर देंगे। चल मैं चलता हूँ, बहुत तैयारी करनी कल के लिए मुझे। अहमद, और बस ये लफंगा तो दुख तकलीफों को ऐसे ले उड़ता है जैसे कभी आई ना हो। वाहे गुरु, तूने अहमद के रूप में मुझे सिर्फ एक दोस्त ही नहीं दिया, अपनी रहमत का साया भी दिया।